हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कैट बाय विस क्राफ्टर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि जिसको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता दें। तो व्हाट्सएप पे मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई है स्टूडेंट की सर हमें मल्टी लाइन के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो आज की वीडियो को मैं मल्टी लाइन के ऊपर डेडिकेट करता हूँ। और गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता दूँ, मैं हूँ आपका फ्रेंड, आपका मेंटर भव्य करवल फ्रॉम विस क्राफ्टर। तो चलिए देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मल्टीलाइन एलियासो मल्टीलाइन कमांड इज ml enter, एलियासो मल्टीलाइन एडिट कमांड इज ml edit enter, एलियासो मल्टीलाइन स्टाइल कमांड इज ml st enter। सो गाइस, मल्टीलाइन होती क्या है? एक या एक से ज़्यादा लाइन उनको मल्टीलाइन बोला जाता है जो एक साथ चलती हैं। पहले क्या होता था कि लाइन करके उन्हें ऑफसेट करना पड़ता था। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक जैसे हम l एंटर करते हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है। तो जैसे हम ये लाइन बना रहे हैं, सब अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बन रही है। ये अलग लाइन है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है गाइस। यहाँ तक क्लियर है? बट मल्टी लाइन को सिलेक्ट कैसे करते हैं गाइस? ऊपर से ड्रॉ में जाइए, ये रहा मल्टी लाइन, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आइदर आप नीचे कमांड बार में लिखिए ml एंटर। जैसे आप ml एंटर करेंगे वो आपको बताएगा करंट सेटिंग है, जस्टिफिकेशन है वो 0 पे है, मतलब सेंटर में है। स्केल जो है वो 1 का है, स्टैंडर्ड है उसका स्टाइल। तो हम पहले बना के देखते हैं मल्टी लाइन है क्या है। गाइस ध्यान से देखिए, दो लाइन एक साथ चल रही हैं, बट जो मेरा क्रॉस हेयर है वो दोनों लाइन के बिल्कुल बीच में चल रहा है, बिकॉज मेरा जस्टिफिकेशन 0 था। अभी जस्टिफिकेशन 0 क्या होता है पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने समझाया भी हुआ है, जब भी मेरा जस्टिफिकेशन टॉप होगा तो मेरे जो सिलेक्शन पॉइंट्स होंगे वो ऊपर वाली लाइन पे आएंगे, जैसे दिख रहे हैं। जैसे 0 होगा तो बिल्कुल सेंटर में आएंगे, और जब बॉटम में होगा तो नीचे वाली साइड आएंगे। क्लियर है गाइस यहाँ तक? तो ऐसे जब हम मल्टी लाइन को दोबारा बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं ml एंटर। जैसे ml एंटर किया, मैंने पहला लाइन लिया, तो आप देखेंगे कि ये लाइन बन रही हैं और ये स्ट्रेट लाइंस बनती जा रही हैं। दो लाइन्स एक साथ चल रही हैं जिसमें 0 जस्टिफिकेशन के साथ चल रही है। तो हम जैसा चाहें वैसे हम लाइन बना सकते हैं। और जब आप देख रहे हैं ये सब का सब एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, जैसे रेक्टेंगल में था, सबका सब एक ही ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम ऐसे बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन। सो गाइज, मल्टी लाइन में जब हम दोबारा जाते हैं तो पहला ऑप्शन आता है जस्टिफिकेशन का, कि जस्टिफिकेशन क्या होती है। जैसे मैंने आपको भी समझाया, जस्टिफिकेशन के लिए J एंटर करते हैं। ऑप्शन आ रहे हैं टॉप, 0, बॉटम। तो सबसे पहले टॉप के लिए T एंटर करते हैं और कुछ बनाते हैं। तो सपोज करते हैं कि मैंने ये एक लाइन बनाई है, या फिर मैंने एक मल्टी लाइन से कुछ ऐसा कुछ बनाया है। जब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो ग्रिप पॉइंट्स आ रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब टॉप लाइन पे आ रही है। ऐसे हम ML पे जाते हैं, जस्टिफिकेशन पे जाते हैं, 0 पे जाते हैं, और अगर अब कुछ बनाते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि अब जो मेरा क्रॉस हेयर है सेंटर में है। अब जो इसको सिलेक्शन के बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं गाइस, वो दो लाइन के बीच में आ रहे हैं, मतलब सेंटर में आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड 0 जस्टिफिकेशन। ऐसे आप ML में जब जाएंगे, जस्टिफिकेशन में जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप बॉटम कर देंगे, और अगर अब आप कुछ बनाते हैं स्ट्रेट, तो अगर आप उस लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो पॉइंट्स होते हैं वो नीचे आते हैं। क्लियर है गाइस जस्टिफिकेशन क्या होता है? परफेक्ट। आगे चलते हैं गाइस। तो मल्टी लाइन में दोबारा जाते हैं, जस्टिफिकेशन हमें क्लियर है, मैं वापस जस्टिफिकेशन में जाके इसे टॉप कर देता हूँ। अगला आता है स्केल। स्केल क्या है? स्केल करना मतलब किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा करना इन द फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर की फॉर्म में बात करते हैं यहाँ पे। जैसे हम स्केल के लिए S एंटर करते हैं, वो कहता है अभी स्केल का फैक्टर 1 है, मतलब लाइक एस कि अगर आपके दोनों की दूरी 1 की है तो स्केल भी 1 पे ही है। अगर आपकी दूरी 1 की है और आपने स्केल कर दिया 2 तो वो डबल हो जाएगी। अगर आपकी दूरी 1 की ही है दोनों की, पर आपने स्केल कर दिया 5 तो 5 टाइम्स हो जाएगी। तो अभी दूरी 1 की थी, स्केल 1 था, वो मैंने सेट कर रखा है, स्टाइल में आपको दिखा दूंगा अभी। बट अगर हम बात करते हैं स्केल की, स्केल में अगर मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 5 की, तो अब क्या होगा? 5 टाइम्स हो जाएगी। अगर अब मैं यहाँ पे कोई लाइन बनाता हूँ, ध्यान से देखिए, तो वो उनकी जो बीच का जो दूरी होगी वो कितनी होगी गाइस? 5 की होगी। क्लियर है गाइस? यहाँ तक दोनों की दूरी 5 की हो गई है। तो कहने का मतलब है स्केल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मल्टी लाइन में गए, स्केल पे गए, आपने कर दिया यहाँ पे इसको 10। अगली बार अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो आपकी जो दोनों की दूरी होगी वो अगर 10 की चलेगी। समझ रहे हैं गाइस? तो दोनों का जो बीच का स्पेस है वो 10 का हो चुका है। तो आई होप गाइस आपको मल्टी लाइन समझ आ गया हो अभी तक। बट अभी आगे चलते हैं। स्केल दोबारा से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अब ये भी देख सकते हैं कि स्केल में क्या होता है। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, देन गो टू अगेन मल्टी लाइन। अब चलते हैं मल्टी लाइन स्टाइल में पहले, क्योंकि स्टाइल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो मल्टी लाइन में जैसे हम जाते हैं, स्टाइल का ऑप्शन आता है ST। पहले से कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स बने हुए हैं इसके अंदर। जैसे हम ST करते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है स्टाइल का नाम लो। स्टाइल के नाम अगर आपको पता है, आपने कोई बना रखा है तो डाल दीजिए, नहीं बना रखा है तो पहले बना लीजिए। तो कैसे बनाते हैं गाइस? तो उसको बनाने के लिए पहले बाहर आते हैं कमांड से, ML ST मल्टी लाइन स्टाइल कमांड है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा जहाँ पहले से 4 बने हुए हैं, 2 लेन रोड, 4 लेन रोड, डेमो एंड स्टैंडर्ड। तो मैं एक नया यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्टिंग 1 के नाम से। टेस्टिंग 1 किया और मैंने यहाँ पे इसे कंटिन्यू किया, वो मेरा इंक्रीज हो गया। अब आप गाइस ध्यान से इसके नीचे प्रीव्यू में देखते रहिएगा, यहाँ 2 लाइन आ रही हैं। तो जो ऑफसेट वैल्यू आ रही है, बीच में 0 थी जो नहीं आ रही, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, क्योंकि नेगेटिव में है।
हम और ऐड करना चाहते हैं, हमने ऐड किया तो 0 में एक लाइन और ऐड हो गई है यहाँ पे। मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने ऐड किया और अब ऐड को मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी। सपोज करते हैं कि मैंने उसको क्रॉस कर दिया। वापस चलते हैं, टेस्टिंग पे जाते हैं 1 का, टेस्टिंग करके ओके करते हैं। यहाँ पे 2 लाइन्स आ रही थी, मैंने एक और ऐड करनी है, मैंने ऐड करी, ऐड 0 पे आ गई, मैंने एक और ऐड करी और उसकी यहाँ पे वैल्यू मैंने 1 की कर दी। मैंने यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास पहली लाइन है 1 की, दूसरी है 0.5 की, फिर 0 की और -0.5 की। यहाँ पे देखना आ रही है वैल्यूज़। मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ और उसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ ऑफसेट में -1 की हो जाए। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब मेरे पास 5 लाइन्स आ रही है। पहली 0, 0.5, 1, 0, -0.5, -1, 5 लाइन बनी है। क्लियर है गाइस कि 5 लाइन्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो 4 लेन रोड बन चुकी है ये यहाँ पे। और करके जैसे मैं अभी इसको ओके करता हूँ, सेट करंट करके इसको ओके करता हूँ और अब मैं इसको एक बार पहले बना के देखता हूँ कि कैसे दिख रही है। तो ML में गए हम लोग और हम लोगों ने लाइन शुरू किया। आप देख रहे हैं 5 लाइन एक साथ चल रही है। क्लियर है गाइस, देख रहे हैं 5 लाइन हम एक साथ चला पा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हमने 4 लेन का रोड यहाँ पे बना दिया है। क्लियर है गाइस, पर ये सारा का सारा क्या सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर आप कहीं पे भी कोई फिलेट लगाना चाहते हैं आपको इसको पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको इसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप फिलेट में जाके रेडियस में जाके जो भी आप वैल्यू का रेडियस यहाँ पे लगा के फिलेट लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने 1 का छोटा सा फिलेट लगाया तो फिलेट यहाँ पे अप्लाई हो गया। क्लियर है गाइस, वापस चलते हैं मल्टी लाइन स्टाइल के अंदर। जैसे हम मल्टी लाइन स्टाइल में यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे वो आपको कहेगा मॉडिफाई में जाइए। मॉडिफाई में जाने के बाद वो आपको कहेगा कि अगर आपको कोई और चेंजेस चाहिए, जैसे अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे इनके कैप्स लगाना, मतलब दोनों फर्स्ट एंड और लास्ट एंड पे मैं कुछ कैप्स लगाना चाहता हूँ, तो देखिए जैसे ही मैं लो पे लाइन पे क्लिक करूँगा तो इधर की तरफ लाइन लग जाएगी, जैसे मैं एंड पे क्लिक करूँगा तो इधर की तरफ लाइन लग जाएगी, जैसे मैं आउटर कर्व पे क्लिक करूँगा तो इधर लाइन लग जाएगी, इनर कर्व पे क्लिक करूँगा तो ऐसे लाइन लग जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, तो अपने हिसाब से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, यहाँ पे आता है फिल कलर। अगर आप इनमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं, लाइक एज मैं यहाँ पे रेड कलर या येलो कलर फिल करना चाहता हूँ, मैंने येलो कलर पे ओके किया। यहाँ से ओके करने के बाद मैंने यहाँ से भी इसको ओके किया। और अगर अब मैं यहाँ पे मल्टी लाइन से कुछ बनाता हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा गाइस, मैंने मल्टी लाइन से यहाँ पे कुछ बनाया सपोज, और मैंने इसको एंटर कर दिया तो उसके अंदर अपने आप ही सारा येलो कलर फिल हो जाएगा। क्लियर है गाइस, तो फिल करना चाहते हैं कलर तो मल्टी लाइन स्टाइल में जाके अपने स्टाइल के अंदर आप डिफाइन भी कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। तो आप जिस पे भी जाना चाहें उस पे जाके कलर फिल कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, यहाँ तक एक और बना लेते हैं गाइस उसके इसमें, नहीं तो हम किसी और चीज़ में चेंज करके देख लेते हैं। ये मैंने सेट कर रखा है। सपोज करते हैं डेमो वाले में मॉडिफाई करते हैं। मैं डेमो में गया, मॉडिफाई किया। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे मैं टेस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, डेमो क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि उस चीज़ से पहले एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ और मैं मल्टी लाइन में वापस जाऊँ, मल्टी लाइन स्टाइल में वापस जाते हैं। यहाँ से स्टाइल में जाने के बाद जैसे अगर मैं टेस्टिंग में जाऊँ तो देखिए मॉडिफाई वापस ओपन हो गया है। कहने का मतलब है अगर आपने एक भी स्टाइल बना दिया है और उस पर अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके बाद फिर वो डिलीट, अगर जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक वो उस पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस, तो जैसे ही आप यहाँ पे टेस्टिंग 1 में जाते हैं, वापस मॉडिफाई में जाते हैं। अब आप यहाँ चाहते हैं कि कोई कलर नहीं चाहिए, आप ये कर सकते हैं। अगर आप लाइंस को डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे गए, आप लाइंस को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, मैं लाइन्स को कलर देना चाहता हूँ। मैं पहले ये भी बंद करता हूँ सारे, ये आपको समझ आ चुके हैं। ओके, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ गाइस, मैं लाइन को कलर देना चाहता हूँ। तो कलर्स देने के लिए सपोज मैं पहले सेंटर लाइन पे गया, यहाँ से कलर को मैंने पिक किया और मैंने रेड कर दिया। मैं ऊपर वाली लाइन में गया, मैंने इसको यहाँ से कलर पिक किया, मैंने सियान दे दिया। और मैंने नीचे वाली लाइन में गया और मैंने इसको भी यहाँ से कलर पिक किया और सियान दे दिया। तो अगर मैं ये करके गाइस इसको ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद यहाँ से मैं फिर से ओके कर देता हूँ और मैं मल्टी लाइन में जाके दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 लाइन चलेंगी गाइस यहाँ पे। समझ रहे गाइस, 3 लाइन चल रही है, तीनों का कलर अलग अलग चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, तो आप यहाँ देखेंगे 2 लेन रोड बनी हुई है, 4 लेन रोड बनी हुई है, सबके कलर अलग अलग हैं। बीच में एक देखें ना आप, लाइन का टाइप भी अलग है। वैसे तो लाइन टाइप मैं अपनी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसमें कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट तीनों आते हैं। और अभी के लिए केस में क्या, अभी हम लाइन टाइप को स्किप करते हैं। अगली जब आप अगली वाली वीडियो देख लेंगे तो आप इसमें जाके इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। मैं मल्टी लाइन स्टाइल में दोबारा जाता हूँ। अब एक चीज़ रह गई बस इसके अंदर समझने की, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा, अच्छा टेस्टिंग वाला खुला हुआ है,
मैं दोबारा से टेस्टिंग वाले को डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। MLST करके मल्टीलाइन स्टाइल में मैं वापस जाके यहाँ पे टेस्टिंग में मॉडिफाई जाके मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो लाइन्स हैं यहाँ से 45 डिग्री टिल्ट पे कट के आए। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखिए एंगल पे, मैं इसको एंगल पे अगर 45 कर दूंगा और यहाँ से जाके मैं इसको भी अगर 45 कर दूंगा तो मेरे फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे 45 डिग्री वो टिल्ट कट के आएंगी। क्लियर आ रहा है गाइज, यहाँ तक समझ आ रहा है? तो यहाँ से जाके मैं इसको वापस 90 कर देता हूँ ताकि वो चीज़ मेरे बिल्कुल रीसेट हो जाए और सही चीज़ें चलें। यहाँ तक कोई दिक्कत गाइस, समझ आ गया? तो जैसे ही मैं टेस्टिंग में वापस गया, मैंने ओके किया और फिर मैंने मल्टी लाइन में गया और मैंने कुछ दोबारा से बना लिया। तो मल्टी लाइन में हम गए और मैंने यहाँ से ऐसे करके कुछ भी मल्टी लाइन में बना लिया जो भी मेरे को समझ आ रहा है। आप ऐसे करके गाइस रोड्स भी बना सकते हैं, इंटरसेक्शन बना सकते हैं। अब सपोज करते हैं ये 2 रोड्स आ रही है एक तरह से और मेरे को चाहिए कि जो राइट साइड वाली रोड है, जो मेरी ये वाली हॉरिजॉन्टल रोड है, ये वर्टिकल के नीचे से जाए एज अ हाईवे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसमें एडिटिंग करेंगे गाइस। ड्रॉ तो कर चुके हैं, MLED मल्टी लाइन एडिट। जैसे MLED IT आप करते हैं मल्टी लाइन एडिट, वो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन दिखाता है आपको कौन सा चाहिए। अगर आपको क्लोज कॉर्नर चाहिए आप इस पर क्लिक कीजिए, आप इस पर क्लिक कीजिए, आप इस पर क्लिक कीजिए, देखेंगे ये वाली नीचे से चली गई, ये वाली ऊपर से चली गई। जो पहले सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो ट्रिम हो रही है। जो ऊपर वाला सिलेक्ट कर रहे हैं वो एज इट इज रहती है। जो पहले सिलेक्ट कर रहे हैं वो ट्रिम हो रही है और जो नीचे वाला सिलेक्ट कर रहे हैं वो वैसे की वैसी ही रहती है गाइस। ठीक है, समझ आ गया? तो ऐसे करके आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। ऐसे आप अगर मल्टी लाइन एडिट में दोबारा जाते हैं तो आपके पास और ऑप्शन भी आते हैं। लाइक एज अगर आप चाहते हैं कि ओपन क्रॉस बन जाए तो आप ओपन क्रॉस भी बना सकते हैं, पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, ऐसे करके आप ओपन क्रॉस बना सकते हैं। तो ऐसे करके गाइज मल्टी लाइन एडिट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप इसको यूज़ कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। क्लियर है गाइज? तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा मल्टी लाइन समझा दिया है गाइस, और मैंने आपको मल्टी लाइन एडिट पूरा समझा दिया, मल्टी लाइन स्टाइल समझा दिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया है तो गाइस आप दोबारा से मेरे से व्हाट्सएप पे लिंक कर सकते हैं। और फिर से वही रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में मैं करता हूँ, प्लीज़ यार व्यूज़ देते हो, देखते हो वीडियोस को, कुछ सीखते हो, अच्छी लगती है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो करो चैनल को। व्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चलते रहिए। चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।